माइंड ब्लोइंग। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा आलू लच्छा ब्रेड बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम ब्रेड का डो बना लेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं इस मरतबा प्लेन स्पार्कलिंग वाटर, लाइम वाला है। कोई से भी आप अगर चाहें तो सोडा भी ले सकते हैं, स्प्राइट, 7 अप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की सोडा यूज़ नहीं करनी हो तब आप 1 कप पानी में 1 टीस्पून लेमन जूस डाल दें और या विनेगर डाल दें और उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दें, मीठा सोडा, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ मैं अराउंड 1 कप सोडा डाल देती हूँ और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून यीस्ट, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून शक्कर। देखिए शक्कर डालने से कैसा एक्टिवेट हो गया। अब इसको हिला लेंगे अच्छे से। तो बस 30 सेकंड इसी तरह रहने देते हैं। 30 सेकंड हो गए। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मेरा ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोई भी ले लें। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, लेकिन फ्रिज का नहीं होना चाहिए, थोड़ा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये डाल देंगे। अगर ठंडा होगा तो क्या है कि इतना फास्ट हमारा राइज नहीं करेगी ब्रेड। इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 5 कप लेवल्ड, उसमें डालेंगे 2 टीस्पून मैदे में ही नमक डाल देंगे और अब इसे मिला लेंगे। इसमें मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि अभी अभी ये राइज हुआ है ना, शुगर के साथ बड़ा अच्छा सा एक्टिवेट हुआ है, तो इसी तरह रहने देंगे। इसमें मिक्स करके डालेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा आटा गूंथ जाएगा। चलिए अब ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर आटा गूंथ लेते हैं। तो ये सारा आटा डाल देंगे। ये चला गया और अब इसे हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। वैसे तो मैंने चिकन ब्रेड बनाई है 2-3 तरह की, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ दे देते हैं। लेकिन ये लच्छा है, लच्छा आलू ब्रेड, यानी बिल्कुल हट के है। तो बस ये देखें अच्छा सा जुड़ गया है, तो इसको 1-2 मिनट तक गूंथ लेते हैं। 2-3 मिनट में आटा देखें कितना अच्छा सा हो गया है। तो अब हम कटिंग बोर्ड ले लेंगे और इसको फ्लैट करके और इसके जो है अभी से ही बॉल काट लेंगे। तो ये इस तरह से 4 कर लेंगे और अब इनके हमें 4-4 करने हैं। तो ईच का पहले हाफ कर लेंगे और फिर इसका भी हाफ कर लेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़क देंगे बर्तन में और बॉल्स रखते जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट भी हो गया और अब इसे हम कवर कर देंगे। और बाय द टाइम ये सेट होता है, राइज होता है, जब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं।
फ्लेम हमने रखी है मीडियम हाई। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप अनियन जो कि ऑमलेट कट है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस लाइटली सॉटे करना है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। अगर आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 मिनट सॉटे करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी प्याज़ें जो है वो सॉफ्ट हो गई है। 2 मिनट हो गए। तब इसमें हम डालेंगे 1 पाउंड आलू लिए थे जिसको हमने छिलका उतार के और इस तरह से डाइस कर लिया है, यानी आधा किलो के आसपास। तो ये सारे चले गए हमारे आलू और इसे अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते ऑलमोस्ट इसे हमें कुक ही कर देना है। आलू ऑलमोस्ट हमारे कुक हो गए हैं। तब इस पॉइंट पर हम डालेंगे, या हमारे पास शिमला मिर्च है जो कि मेरी आधी है, रेड वाली है। अगर आपके पास ग्रीन है या गाजर है, आपको जो भी डालना हो डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून भुट्टा जो कि मेरा पार बॉइल्ड है। अगर आपको इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल डालनी हो तो वो डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें। तो अगर नहीं है और नहीं डालना चाह रहे हैं तब नमक जो है आप आधा टीस्पून इस पॉइंट पर डाल दें, क्योंकि ये नमकीन होती है तो मैं नमक और नहीं डालूंगी। और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 1 कप रूम टेम्परेचर दूध। फ्लेम जो है हमारी थोड़ी सी मीडियम लो कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैदा बाइंडिंग देने के लिए। अच्छे से मिलाएंगे और इसको अब जब तक कुक करेंगे जब तक कि ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। फ्लेम हमारी मीडियम लो है। तो ये देखें बिल्कुल अच्छा सा टेक्सचर हो गया है। तो चूल्हे को करते हैं बंद और किसी बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो जब तक हम अपने आटे के बॉल्स ले लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मक्खन लगा देते हैं। तो अराउंड आधा टीस्पून के आसपास इस तरह से, ये रूम टेम्परेचर बटर है, ये यूँ इस तरह से दबाएंगे और लगा देंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेल्टेड ना हो, थोड़ा सा फ्रिज में रख दें। इससे क्या होगा, अच्छी सी ढलान हो जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी और बटर जो है वो एक साथ सारा लग जाएगा। दोबारा कवर कर देते हैं और बस ठंडा होने पे मिलते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा आमेज़ा ठंडा हो गया और मैंने एक वॉक भी रख दिया है, क्योंकि ये हम पतीले में भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। और उसके अंदर एक जाली स्टैंड रख दिया है और चूल्हा हमने ऑन कर दिया है मीडियम हाई पे। तो ये बॉल लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से फ्लैट करेंगे। इसी तरह से 3 और ले लेंगे, सेम साइज़ के सारे कर लेंगे। तो इसको इसके ऊपर रख देंगे और 2 और इसी तरह से कर लेंगे।
और अब हाथों से सबको इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से थिन सा हमने ओवल शेप में फैला दिया। अब इसमें हम फिलिंग रखेंगे। तो बेसिकली अब ये हमारे 4 बनेंगी ब्रेड। तो हमें 4th वाला पार्ट लेना है। इस तरह से 4 हिस्से कर लेते हैं और एक पोर्शन जो है ले लेंगे और इस तरह लंबाई में यूं डालेंगे। तो इवनली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब इसको इस तरह से लेंगे और ये रोल कर देंगे। थोड़ा सा साइड में से फैला के और इसको यूं कवर कर देंगे और रोल करते जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसको आखिर में इस तरह से इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। यूं इजीली फैल जाएगा। ये जैसा आप चाहेंगे वैसा ये करेगा। ये निहायत अच्छा बच्चा डो है। तो इस तरह से ये देखिए। तो सबसे पहले हम चूल्हे वाला कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पैन जो है वो प्री हीट हो रहा है। तो एक ट्रे ले लेंगे जिसमें मैंने ऐसे ही पेपर डाल दिया है, क्लीन नहीं करना पड़े इसलिए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये इसको इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हाथों से फैला देंगे। अब कोई भी शार्प चाकू हो, छुरी हो या ब्लेड हो, उससे इसमें इस तरह से गैशेस कर देंगे। ये मेरी तेज़ है एकदम। इसके ऊपर जर्दी लगाएंगे। अगर आपको अंडा नहीं लगाना है तब आप क्या कहते हैं दूध वाला हाथ भी लगा सकते हैं। तो ये मेरी जर्दी है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ब्रश की मदद से। इस पे लगा देंगे ताकि एक ब्यूटीफुल सी शाइन आए। उसके ऊपर थोड़े से तिल छिड़क देंगे ताकि ज़रा ब्यूटीफुल लगे। इस तरह से इसे हम अपने पैन में रख देते हैं। गरम गरम हो गया और इसे कवर कर देंगे। फ्लेम हमारी है मीडियम लो। इसी तरह से हम दूसरा बनाते हैं और उसमें अब हम चीज़ डालेंगे। चाहे तो इस तरह से आप बना बना के सारे रख लें या चाहे तो साथ साथ कर लें मेरी तरह। तो यहाँ देखें मेरे पास 3 ब्लेंड चीज़ है, मोज़रेला, चेडर एंड प्रोवलॉन। तो ये डाल देंगे। मैंने एक ट्रे ली हुई है अवन के लिए, तो उसमें डालते जाते हैं और इसी तरह सारी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसमें भी इस तरह से स्लिट कर देते हैं। और सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। तो सेम इसी तरह से 2 और बना लेंगे। अंडा भी लग गया और अब सेसमी सीड छिड़क देते हैं। अवन प्री हीट हो गया है 375 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस। तो इसको रखते हैं फॉर 20-25 मिनट्स।
और यहाँ देखें ये हमारी ब्रेड जो है इसको रखे हुए ऑलमोस्ट हो गए 20 मिनट्स। तो इसे अब निकाल लेते हैं। देखिए कलर भी अच्छा सा आ गया है। तो बस अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं, खुशबुएं शानदार आ रही है। तो चले ब्रेड लेकर आते हैं। ये कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हमारी चूल्हे वाली तो आ गई थी। तो ये देख ले, इसको भी ऊपर से इस तरह का कलर है देखें, और नीचे से ऐसा है। तो ये हो गई। और अब अवन वाली लेते हैं। अवन वाली का कलर डिफरेंट होता है, ऊपर से ऐसा नीचे से ऐसा। तो ये देखें, ये नीचे से ऐसी है। तो देखा कैसी ख़तरनाक सी हमारी आलू लच्छा ब्रेड बन गई। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ब्रेड का टेक्सचर और ये इसके वर्क, ये देखें कितने सारे वर्क हैं, और उसके साथ चीज़ी चीज़ी माइंड ब्लोइंग, खतरनाक। आप लोग जब ये बनाएंगे ना, बॉन्ड पेपर पे लिख देती हूँ, पागल शागल हो जाएंगे। इसका इतना खतरनाक लेयर लग रही है। ये देखिए अभी भी मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको दिखाती जाऊँ। और ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग। चूल्हे की भी देख लेते हैं। ये देखें, ये देखें इसकी लेयर्स एंड लेयर्स। खतरनाक। बनाना बनता है, मार्केट हिल जाएगी, मैं बता रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल पर खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।